स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, उस दिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर 2 साल का सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस 2 साल के सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस अगर आपको पता है, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, और अगर प्रिंसिपल वो जो डिफरेंस है उसका प्रिंसिपल अगर P मान लूं और रेट R है, रेट R% का है, तो D, P और R में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो हमने उसने बनाया था D बराबर P इंटू R/100 तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको ये रिलेशन ध्यान भी होगा उस दिन की वीडियो से। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो मैंने आपको DPR में रिलेशन बताया था, इसका ही एप्लीकेशन को सवालों के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं एक सवाल लिखता हूं, इसके ऊपर मैंने लिखा, मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा इफ ए सम ऑफ रुपीज 8,000 is invested for 2 years at the rate of 12.5% per annum। यदि एक धन 8,000 रुपए को 2 साल के लिए 12.5% के रेट से इन्वेस्ट किया जाता है, तो अगर आपसे पूछ ले जाए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो मिलने वाले चक्रवर्ती ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताइए। तो ये अंतर निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको रिलेशन पता है जो मैंने आपको बताया, और एक दूसरा तरीका, जैसे कि मान लो 8,000 रुपए पे आपको डिफरेंस पता लगाना है, तो मैंने एक तरीका बताया था पिछली वीडियो में कि 8,000 रुपए अगर प्रिंसिपल है, 8,000 अगर प्रिंसिपल है तो 8,000 का 12.5% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/8। तो 8,000 का जब मैं 12.5% निकालूंगा, मैं 12.5% यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 12.5% मीन्स 1,000 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ और 12.5% यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं कहूंगा 1,000 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे सीआई निकालना चाह रहा हूं, अगर मुझसे एसआई का क्वेश्चन होता तो एसआई कह देता 1,000 और 1,000 2,000 रुपए, लेकिन ये क्वेश्चन है सीआई का, मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना होगा। तो पहली साल में तो कोई पिछली साल का इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 रहता है, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। अब बात यहाँ पे आती है सेकेंड ईयर में हमें पिछले सारे पैसे पर पिछला सारा जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना होगा। कहने का मतलब पिछला ये एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे तो ये इंटरेस्ट दे चुके हैं, बाकी ये इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, जिसमें सेकेंड ईयर में आपको इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना होगा। तो 1,000 का 12.5% हमें निकालना होगा। 1,000 का 12.5% को फ्रैक्शन में मैंने बताया 1/8 कहते हैं। तो जब हम 1,000 का 1/8 निकाल रहे होंगे तो हम कह रहे होंगे कितना होता है 125। तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम ये पूरा डायग्राम बना लेते हैं, यहां से हमारी सारी चीजें क्लैरिफाई होके आती हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है सीआई और एसआई के बीच का, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस जो होता है वो इस लाइन के नीचे जो भी वैल्यू होती है वो डिफरेंस होता है। तो हम ये कह देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 125। मतलब 8,000 रुपए पर 12.5% की रेट से अगर कोई 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए, तो मिलने वाली सीआई और एसआई में कितने का अंतर रहेगा 125 रुपए का। अब मान लो एक तरीका ये हो गया। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, जो मैंने DPR में रिलेशन लिखवाया था, अगर आपको वो पता है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होती है चीजें, बाकी इस रिलेशन को लिखने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। जब भी डिफरेंस पूछा जाए या डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछा जाए, तो डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 8,000
और मैंने आपको बताया था इस RY100 का मतलब है रेट की फ्रैक्शन वैल्यू आपको लेनी है। रेट दे रखा 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8 इंटू 1/8। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा 1000, और 8 से इसे काटेंगे 125। तो यहां से भी हम बहुत जल्दी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया 125 रुपए का। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिफरेंस और प्रिंसिपल और रेट 2 साल के लिए जो रिलेशन बताया है, इससे चीजें थोड़ी आसान हो जा रही हैं और हम जल्दी से आंसर लगा सकते हैं। ऐसी अगर मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये एक दूसरा सवाल और है जिससे आपको और समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे आपसे ये कह रखा है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धन पे CI और SI के बीच का अंतर 2 साल का इस रेट से आपको दे रखा है 80 रुपए। तो ये डिफरेंस दे रखा है आपको, मीन्स आपको D दे रखा है। D कितना है 80 रुपए। आपसे वो सर्टेन सम पूछा है, फाइंड दैट सम। आपसे P की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, जबकि रेट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 28 एंड 4/7%। यहां से आप इस रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये 200/7% आ जाएगा। और जब आप परसेंट के साइन को हटाते हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं हमेशा, और जब आप इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 2/7। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 4/7 परसेंटेज में है, और उसी चीज को फ्रैक्शन में बोलते हैं 2/7। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है 80 का, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो आप उसी रिलेशन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे RY100 इंटू RY100। यहाँ पे D की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 80, P इंटू ये RY100 हमको से ये कहता है कि रेट की फ्रैक्शन वैल्यू हमें यूज करनी है 2/7 इंटू 2/7। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 4, 4 से काट देंगे 20 बार, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम डायरेक्टली ला रहे होंगे 20 इंटू 7 7 जब 49, ये मल्टीप्लाई होकर इधर पहुंच जाएगा, तो हम ये कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा 980 रुपीज। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इस रिलेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 980 रुपीज। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा।